अच्छा जी, हाँ, अगला स्टेप स्टेप इसमें जो लास्ट वाला है इट्स कॉल्ड स्टोन वॉलिंग। अब स्टोन वॉलिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है देखें, अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ ना, आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है? अब बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं ना, इफ दे डोंट एग्री विद व्हाट वी आर सेइंग, आवर लाइन ऑफ थिंकिंग, दे आर ऑलरेडी चेक्ड आउट। ठीक है? तो स्टोन वॉलिंग का मतलब है कि आप अपने स्पाउस के साथ बैठ के बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम वो बात करें कि घर को वो अरेंज करने के लिए अगर हम मीटिंग कॉल कर लें, ठीक है? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सिटिंग। तो वो जब वाइफ कहती है कि भई हम आज से अब ये करेंगे, ऐसे कपड़े डालेंगे, ऐसे करेंगे, एंड हस्बैंड कहते हैं हाँ, हाँ, ठीक, 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 एंड ही इज़ एक्चुअली स्टोन वॉलिंग। क्योंकि वो सुन नहीं रहा, he knows that he's not going to implement it, और वो सुनता जा रहा है, he's checked out in the communication. वाकई आप सीरियस सिचुएशन में हैं, आपके देयर आर सम सीरियस इश्यूज इन योर मैरिज एंड यू सिटिंग एंड टॉकिंग टू द पर्सन एंड द पर्सन इज जस्ट इग्नोरिंग यू एंड दिस इज अ वेरी मेजर इशू एक्चुअली इन मैरिजेस, इन देसी मैरिजेस, कि अगला आपको सीरियसली लेता ही नहीं है। आप जो मर्जी कंप्लेन, आप मर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, आप आखिर लड़ना शुरू हो गए हो, मगर अगले ने आपको बिल्कुल Engage ही नहीं करना ना, then you know you need to initiate a conversation again in a way and at a time जब आपको opportunity मिले, when the other person is talking, for a time when you are both available and he's able to listen or she is able to listen. हाँ, ठीक ये है? नहीं है कि वो बच्चे सुला रही है या आप खाना हाँ, खा रहे हैं या वो फ़ोन पे बैठा किसी से अपनी माँ से ही बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है या वो मीटिंग में है तो आप उसको कह रहे हैं मेरी बात नहीं सुन रहा। हाँ, यू हैव तो टू टेक दैट टाइम आउट। यस, एंड यू नो बेस्ट थिंग होती है कि आप कहीं डिनर पे अच्छी जगह जाके बैठें एंड हुँ, देन टॉक अबाउट इट। क्योंकि फिर वो आप घर में आप ये नहीं कर रहे कि बच्चों को सुला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स, सो यू आर इन हुँ। अ डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड यू कैन टॉक अबाउट इट एंड द अदर पर्सन कैन नॉट इग्नोर यू। अच्छा, अगर अगला कहता है कि मैं तो सुन रहा था तुम्हारी बात या मैं सुन रही थी तुम्हारी बात, तुम तो हर वक़्त बोल ही जाते हो। फिर क्या करो आप? देखें, अब ये जो है ना नाइला, क्योंकि दीज आर बिहेवियर पैटर्न्स, या ठीक है? सो यू कैन नॉट चेंज द बिहेवियर्स, हुँ। दैट इज एन इशू, यू नीड टू गो फॉर अ थेरेपी। क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है कि हुँ, आप जो है दूसरे बंदों को आप चेंज नहीं कर सकते, द ओनली बात वहाँ पे पर्सन खत्म यू हो कैन जाती है। चेंज इज यू। ठीक हुँ, है? तो आप या टॉपिक को ब्रेक करके छोटे उसमें डिस्कस करें। एज आई सेड, वुमेन आर द लीडर इन दिस, या दे हैव टू फिगर आउट, क्योंकि हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है, हर एक के सिनेरियो डिफरेंट होता है, डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। तो आप उसके मुताबिक देखें व्हाट विल वर्क फॉर यू। हुँ। आप उसको ब्रेक करके, बजाय इसके कि हैविंग वन लॉन्ग मीटिंग, यू कैन हैव अ स्मॉल कन्वर्सेशन जिसमें कि आप एंड देन आस्क देम व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू से। लेट्स से कि ये कोशिशें हो गई हैं, उसके बावजूद नई चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ऑब्वियसली कि या तो एक चीज़ है, मैं देसी शादियों की बात कर रही हूँ, अमेरिकन्स वुड हैव वॉक आउट लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन या मैं देसी शादियों की बात कर रही हूँ, जहाँ पे शादी चलानी है। मतलब वो लड़कियों का मुझे मैसेज, औरतों का मैसेज आता है कि बच्चे छोटे हैं, लोग क्या कहेंगे, हम इन्हीं इश्यूज़ में रहते हैं। शादी फिर भी चलानी है, लेकिन बजाय इसके कि खुद को टीबी लग जाए, क्या कैसे करे ये औरत या ये मर्द, ये कैसे करे कि शादी को बेअरेबल हो जाए ये शादी, इन चीज़ों के बावजूद? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट हुँ, अगेन, एंड यू हैव टू थिंक ऑफ बीइंग द लीडर इन दिस। ठीक है? हुँ, आपका हस्बैंड चेक आउट हो गया रिलेशनशिप में, बट यू वांट टू मेक इट वर्क, देन यू बी द लीडर। हुँ, ठीक है? द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेक केयर इज योरसेल्फ। ठीक। ठीक है? क्योंकि आप नहीं चलानी है ना, आप ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यू वांट टू मेक दिस वर्क, देन यू हैव टू सी व्हाट स्किल्स यू नीड। वन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुँ, एंड फाइनेंशियल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। इफ यू डोंट वर्क प्रोफेशनली, देन यू नीड टू फाइंड समथिंग वेयर यू कैन मेक मनी। क्योंकि फाइनेंशियली, एक तो मैं दो चीजें कह रही हूँ, इंडिपेंडेंस, एंड देन आई एम सेइंग मेक योरसेल्फ नॉलेजेबल। हुँ, नॉलेजेबल अबाउट कि आपके फैमिली के एसेट्स क्या हैं, हुँ, बिकॉज यू नो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। क्योंकि या औरतों की अक्रॉस द कल्चर, ऑल कल्चर, सबसे बड़ी सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है औरतों के लिए। मैं तो एक बात हमेशा कहती हूँ कि अपने खामिंदों से थोड़ा-सा फ़ोकस हटा लो। अगर यस। नहीं चल रही ना रिलेशनशिप और आपने कोशिश सारी जेन्युइन कोशिशें करो, मगर अगर नहीं चल रही, तो थोड़ा-सा उनसे फ़ोकस हटा लो, उनको हर वक़्त ना यस। देखते रहो। हाँ। अपनी हाँ। अपने इंटरेस्ट कोई और बनाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ़ में कुछ और लाने की कोशिश करो। Yes, and there I was heading also that
फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें और नो हाउ करें कि भाई फाइनेंशियली क्या होता है दुनिया में, कैसे पैसे आते हैं, कैसे पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। Hmm. सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज फाइंड अ हॉबी, Hmm. कीप योर फाइंड योर हैप्पीनेस सम प्लेस एल्स, क्योंकि Yes. हमारी हैप्पीनेस क्या होती है, हमारी हैप्पीनेस देखिए कोई आपकी हॉबी हो सकती है, जो चीज आपको करनी अच्छी लगती है। Hmm. आई नो अ लॉट ऑफ अस, हम लोग फोन पे बहुत ज्यादा कुछ टाइम गुजारते हैं अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ वी नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज। बाज Yeah. दफा देखिए आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं हु ब्रिंग द वर्स्ट आउट ऑफ यू, Yes. so you have to find new people, new circles who encourage you to Hmm. be an independent person, Hmm. to be a strong person, to be a strong wife, to be a strong mother. बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप दिल लगाएं, बच्चों की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, because they are your future, right? जिम जाएं, Yeah. एक्सरसाइज के लिए जाएं, Yes. अपनी डाइट का ख्याल करें, because you are a holistic person. Yeah. अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत सारे आप काम करें जो आप कर सकते हैं, एंड वही जो आपने कहा है कि फोकस अपने हस्बैंड से हटा के Hmm. डू मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू।